हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज क्लोज पैसेज 3 सेलेक्ट किया है मैंने, तो ये भी एमबी पब्लिकेशन बुक से ही लिया है। तो चलते हैं आज आपके लिए ये क्लोज पैसेज एसएससी स्टेनो और एसएससी सीएचएसएल सीपीयू एसआई की न्यू वैकेंसी आई है अभी, तो उन सब के लिए ये जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली मेरा फोकस एसएससी पे ही है। तो चलते हैं, पहला पहला जो स्टेप रहता है क्लोज पैसेज में वो कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारी। इट इज़ अ डिलाइट डैट द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स, ये एक क्या है, खुशी की बात है। डिलाइट मीन्स होता है खुश होना, तो ये एक अच्छी बात है, खुश होने की बात है कि डैश में पता नहीं क्या है। द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स, ऐसे मतलब इल्यूमिनेटिंग मीन्स होता है कोई चीज़ ज्ञानवर्धक, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला या ऐसा मतलब कुछ अच्छा टाइप का थॉट से इनलाइटन करने वाला। थॉट्स विच केम टू द माइंड्स ऑफ दीज मैन, जो कि उन आदमियों, क्या वहाँ पे कितने मैन थे पता नहीं, लेकिन एक आदमी से ज़्यादा था तभी यहाँ पे मैन यूज़ हुआ है। तो इन मैन के माइंड्स में, दिमाग में वो थॉट आए, वो जितने भी थॉट्स थे। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात यह है कि इट इज़ अम्यूजिंग टू सी हाउ, ये बहुत ही आश्चर्य या खुश करने वाली बात थी। टू सी हाउ मतलब ये देखना, हाउ डैश दे लॉन्च्ड, मतलब उन्होंने कुछ लॉन्च किया। अब क्या किया पता नहीं कि कैसे उन्होंने वो लॉन्च किया। डैश ऑन बाउंडलेस सीज, तो जो सी मतलब समुद्र होता है, जो समंदर होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो अथाह होता है। ठीक है, लिमिटलेस होता है, इसीलिए बाउंडलेस यहाँ पे यूज़ किया गया है। व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कंपास, तो उनके पास ना कंपास था ना चार्ट था, ना ही उनके पास कोई चीज़ थी, फिर भी उन्होंने वो चीज़ लॉन्च करी। दे वर डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रेन, वो ब्रिलियंट चिल्ड्रेन क्या थे पता नहीं। हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड, वो उन ब्रिलियंट बच्चों की तरह थे जो देखिए अब यहाँ पे खुद निकल के आया कि वो ब्रिलियंट बच्चों की तरह थे, मतलब उन बच्चों से उनकी कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, यानी कि उनके जैसे थे। हु नो, जो ये जानते हैं, लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड, इस महान विश्व की जो उन्हें खतरों के बारे में बहुत ही थोड़ी सी जानकारी होती है। ठीक है, बट वो ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, बट आर रेडी टू अंडरटेक एनीथिंग, उन्हें हालांकि इतनी जानकारी नहीं होती लेकिन वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। दीज फिलोसफर्स रिगार्डेड ऑल नॉलेज एज देयर प्रोविंस, ये जो फिलोसफर्स रहते हैं उन्हें जो उनका जो नॉलेज रहता है वो ही उनका सबसे बड़ा, उनकी सबसे बड़ी अमानत रहती है, सबसे बड़ा खजाना रहता है। ठीक है, एंड डिड डैश डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट आर रीम। ठीक है, और उन्हें देखिए डिस्पेयर मतलब होता है ग्लूमी टाइप का, मतलब होप खो देना। ठीक है, डिस्पेयर मतलब होता है बिल्कुल भी कोई होप ना रखना, उम्मीद ना रखना, निराशाजनक हो जाना, पेसिमिस्टिक भी इसको बोलते हैं। तो उन्हें डिड डैश, अब देखिए जब कोई फिलोसोफर है, जब वो अपनी नॉलेज, कोई जो नॉलेज है उसकी वो कोई ले नहीं सकता। ठीक है, बोलते हैं आपका ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता, तो उसको और किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए डैश डिड डैश डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट आर रीम। ठीक है, इसलिए उसे ये कोई उसको निराशा की बात नहीं लगती कि जो भी चीज़ उसने वो किया है तो उसको गवर्निंग के लिए उसको बुरा लगेगा। ठीक है, तो उसका जो पास है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी नॉलेज है। तो आइए चलते हैं इसमें क्या फिलअप्स होंगे, क्या गैप में क्या फिल करेंगे देखते हैं। देखिए पहला मैं देखती हूँ, इट इज़ द डिलाइट डैट द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ से सेंटेंस शुरू है, तो इट इज़ अ डिलाइट मतलब कोई ऐसी बात रही होगी या कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसे देखकर, पढ़कर या सुनकर एक तरह का मन जो है वो हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ अ डिलाइट डैश, तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर है, डिस्कवरी है, रीडिस्कवर है और टू डिस्कवर है। तो डिलाइट एक नाउन है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे नाउन के बाद डिस्कवर, तो डिस्कवर भी हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक, देखिए डिलाइटेड अगर यहाँ पे होता, डिलाइटेड हमारा एडजेक्टिव होता, तो डिस्कवरी हमारी जो है वो एक नाउन है। ठीक है, तो मैंने बताया कि नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो करता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अ फैट मैन। ठीक है, तो मैन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और
जो आदमी है वो कैसे है, वो मोटा है, तो इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, फैट कर रहा है, यानी कि मोटा। ठीक है, तो जहाँ पे भी एडजेक्टिव रहता है उसके जस्ट उसको वो क्वालिफाई करता है नाउन को। तो यहाँ पे मैंने कहा डिस्कवरी, ठीक है, मैंने कहा डिस्कवरी। तो देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, डिस्कवरी अगर यहाँ पे हम डिस्कवरी कहते हैं तो हमारे पास नाउन होता, अगर यहाँ डिलाइटेड होता तो हमारी डिस्कवरी सही होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, अब इट इज़ अ डिलाइट रीडिस्कवर, मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, नाउन एंड नाउन व्हाट इज़ दिस, नहीं। ठीक है, तो रीडिस्कवर भी हमारा नहीं हो पाएगा। इट इज़ अ डिल, अब बचे दो ऑप्शन, डिस्कवर एंड या टू डिस्कवर। बेसिकली यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं छोटे में ब्रीफ में मैं अभी आपको उसको समझा नहीं सकती। तो ये चैप्टर आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इन्फिनेटिव और जीरेंड का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या मैं बताती हूँ। तो डिलाइट यहाँ पे हमारा नाउन है, तो ये कह रहे हैं कि ये एक खुशी की बात है कि क्या करना, मतलब कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ करी जा रही है, डैट मीन्स वो वर्ब फॉर्म है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको इन्फिनेटिव और जीरेंड के बीच का डिफरेंस नहीं पता कि इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होता है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो खुशी दे रही है, यानी कि कोई चीज़ या तो ढूंढी जा रही है, आपको ये पता लग गया कि डिस्कवर हो रही है, यानी कि उसको डिस्कवर की गई है कोई चीज़। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव जो हमारा आता है वो एक आता है वर्ब फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवर भी हमारा रॉन्ग होगा। अगर ऐसे होता अच्छा, इट इज़ अ डिलाइट डिस्कवरी, ठीक है, इट इज़ अ डिलाइटेड डिस्कवरी सही होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिलाइटेड भी नहीं है तो डिस्कवर भी नहीं सही हो सकता। ठीक है, डिस्कवर मतलब हो गया कोई चीज़ की वर्ब, ये भी हुई, ऐसा नहीं वर्ब नहीं हुई, बट यहाँ पे जो सही सेंस दे रहा है वो हमारा टू डिस्कवर दे रहा है। इट इज़, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो खुद ब खुद मीनिंग समझ में आ जाएगी। इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर द इल्यूमिनेटिंग थाट्स, मतलब ये एक खुशी की बात है कि इन इल्यूमिनेटिंग थाट्स को डिस्कवर करना, उनको खोजना। ठीक है, विच केम टू द माइंड्स ऑफ दीज मैन, जो उन आदमियों के दिमाग में आया, ये सारे थाट्स आए। ठीक है, ये सारे थाट्स आए। एंड ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी साइड पे हम क्या देखते हैं, इट इज़ अम्यूजिंग टू सी हाउ, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हाउ टू सी हाउ मतलब कैसे, डैश दे लॉन्च्ड। ठीक है, अब हाउ यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है, देखिए अब डिस्कवर और इन्वेंट में कई बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन सा वर्ड लगता है। तो डिस्कवर का मतलब देखिए होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको खोजना या उसको ढूंढना। ठीक है, और इन्वेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम फ्रेशली नहीं हो, मतलब उसको फ्रेश खोजा गया हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। टू फाइंड समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका। अब उन्होंने जब अमेरिका डिस्कवर किया है, यानी कि जो जिस भी ज़मीन पे या मिट्टी पे उन्होंने डिस्कवर किया जिस भी एरिया में, तो वो एरिया पहले से था इस अर्थ पे। ठीक है, लेकिन कोलंबस ने उसको अमेरिका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हुई डिस्कवरी। और यहाँ पे क्या है कि थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन, देखिए लाइट बल्ब कभी पहले था नहीं कि थॉमस एडिसन गए और उन्होंने ऑन किया स्विच बस बल्ब आ गया, नहीं, उनका ये खुद का इन्वेंशन था। इसीलिए डिस्कवर और इन्वेंट में ये फ़र्क होता है। डिस्कवर वो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी होती हैं, इनको कोई खोज लेता है, और इन्वेंट वो चीज़ें होती हैं जो कहीं लाई नहीं करती लेकिन उनको इन्वेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नया था, इट इज़ अम्यूजिंग टू सी हाउ डैश दे लॉन्च्ड। अब हाउ को देखिए, मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको कैसे देखना है, रेकलेस, रेकलेसनेस, रेकलेसली या रेकफुल। तो देखिए आपको हाउ के बाद मतलब कैसे क्या है कि कैसे हमें ये बता रहा है कि किया गया है, मतलब कोई चीज़ अगर करी गई है तो डैट मीन्स वो क्या रहेगी, हमारी वर्ब रहेगी। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे देखना, हाउ डैश, अब जैसे आप मान लीजिए यहाँ भी आपको ये पता है कि रेकलेस सही, क्योंकि यहाँ पे रेक 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 चारों ऑप्शन में, तो आपको वो कैप का कोई काम नहीं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि वर्ब आना है, एडजेक्टिव आना है, क्या आना है। तो मैंने बताया था एनी डबल एस जहाँ लगा रहता है तो वो नाउन हो जाता है। ठीक, अब रेकफुल यहाँ पे क्या है, रेकफुल आई डोंट थिंक कि कोई वर्ड होता है। ठीक है,
अगर होता भी है तो भी मैं इसको भी रख देती हूँ। रेकलेसली यहाँ पे क्या आया है, ये आया है एडवर्ब, ठीक है, ये आया है एडवर्ब। और रेकलेस क्या आ गया हमारा, एडजेक्टिव। ठीक, कोई चीज़ मैं बता दूं, रेकलेस मीन्स होता है लापरवाह। जैसे कोई इंसान लापरवाह है तो हम उसको बोलेंगे वो बहुत ही रेकलेस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाउ डैश दे लॉन्च्ड, मतलब वो कह रहे हैं उन्होंने जो चीज़ लॉन्च करी है वो कितनी किस तरह से की है। तो मैंने बताया अगर नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो वर्ब को हमारा एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब हमारी वर्ब यहाँ पे लॉन्च्ड आ रही है, तो हमारा जब हम बताएंगे कि उन्होंने कैसे लॉन्च किया, अच्छे से लॉन्च किया, बुरी तरीके से लॉन्च किया या कैसे, तो यहाँ पे वर्ब को हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। तो चारों ऑप्शन में आपका एक लौता एडवर्ब है रेकलेसली। ठीक है, आप इस तरह भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च्ड को जो हमारा क्वालिफाई करेगा वो करेगा एडवर्ब, एंड एडवर्ब है हमारा रेकलेसली। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप एडवर्ब और एडजेक्टिव में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा 140 ऑप्शन हुआ कि हाउ रेकलेसली दे लॉन्च, मतलब कितनी लापरवाह तरीके से उन्होंने वो लॉन्च किया। ठीक है, अब क्या लॉन्च किया वो हम आगे देखेंगे। क्या लॉन्च किया, डैश ऑन बाउंडलेस सीज। ठीक है, वेन देवर अनप्रोवाइडेड विथ चार्ट एंड कंपस, उन्होंने कुछ लॉन्च किया, वो समुंदर में ही थे, बाउंडलेस सी में थे, उन्होंने ऐसा कुछ लॉन्च किया बहुत ही लापरवाही के साथ। वेन देवर अनप्रोवाइडेड मतलब उनके पास ना भी, अनप्रोवाइडेड मतलब वहाँ पे उनके पास ना चार्ट प्रोवाइड किए गए थे, ना कंपस था, कुछ भी नहीं था। तो देखिए जब शिप वगैरह में वो रहते हैं, आपको ये थॉट आ रहा होगा जब वो सी में, सिंपल सी बात है, शिप में या ऐसी किसी चीज़ में है तो जो वहाँ पे चलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और कंपस वगैरह से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि वहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अब हमें बताना है कि उन्होंने क्या लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाउ डैश हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए 141 में हमारा है देम, दे, देयर या देमसेल्व्स। तो यहाँ पे दे लॉन्च्ड देम ऑन बाउंडलेस सीज, देम तो आ सकता है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होना है। अब आपको देखना है प्रोनाउन। ठीक है, देयर, दे लॉन्च देयर ऑन, तो देयर के बाद कोई नाउन या कुछ ऐसा आना चाहिए ना कि देयर भी तो हमें सिंप्लीफाई नहीं करेगा, तो देयर तो हमारा ऐसे ही कट हो गया। अब आता है दे, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च दे ऑन, दिस इज़ नॉट डन, दे तो प्रोनाउन ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि देम और देमसेल्व्स में क्या आएगा। तो हाउ डैश दे लॉन्च्ड डैश, अब यहाँ पे आपको आगे सेंटेंस में देखिए कि व्हेन दे वर, मतलब बात उन्हीं की हो रही है, तो उन्हीं से रिलेटेड भी कुछ ऐसा काम हुआ है कि उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि देम और देमसेल्व्स में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। यानी कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है जो ऐसा काम करता है कि मतलब उस वर्ब का जो इफेक्ट होता है वो उसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ठीक है, मतलब खुद सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे वो जो लॉन्च कर रहे हैं यानी कि वो खुद से लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा देमसेल्व्स। ठीक है, देम नहीं आएगा, क्योंकि जब वो एक्शन कोई ले रहे हैं वो खुद को लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो लॉन्च का सेंस नहीं है कि वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं या कुछ, वो मतलब अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, उनके पास जो नॉलेज है उस बेसिस पे वो अपने आप को वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे टिक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया देमसेल्व्स। ठीक है, हाउ रेकलेसली दे लॉन्च देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड विद चार्ट एंड कंपस। अब यहाँ पे कोई मिसाइल वगैरह दी होती कि हाउ रेकलेसली दे लॉन्च मिसाइल्स एंड व्हाट, तो आप तो तुरंत गेस कर लेते। ठीक है, तो आपको इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड जो भी अदर प्रोनाउंस है उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, दे वर डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रन, ये मैंने पहले ही बता दिया था, वो उन ब्रिलियंट चिल्ड्रन की तरह हैं, तो यहाँ पे टू का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, दे वर डैट ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटिल, तो डैट तब आता ना जब वो वही चीज़ उनसे मतलब बिल्कुल सेम लागू होती, लेकिन यहाँ पे उनको बच्चों से कंपेयर किया जा रहा है, बच्चों के जैसे नहीं है वो। ठीक है, बच्चों से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे तो नहीं बन सकते ना, तो डैड भी यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारा सो तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे लाइक आएगा। दे वर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड।
but are ready to undertake anything. These philosophers regarded all knowledge as their province and did. जब मैंने कहा कि उनकी नॉलेज ही सब कुछ उनका है, तो वो और किसी चीज़ को ध्यान ही नहीं देते, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का, तो फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड डिड नो डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग, नहीं. डिड नथिंग डिस्पेयर ऑफ, नहीं, आपने ये भी नहीं सुना. डिड नन डिस्पेयर, नन तो बिल्कुल नहीं आएगा. यहाँ पे हमारा सीधा साधा आ रहा है नॉट, मतलब डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्निंग सो ग्रेट अ रीम. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो चलते हैं कि कुछ वोकैब्स मैंने इसमें से चूज़ की थी. जैसे कि मैं बताती हूँ. स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला है रेकलेसली. तो रेकलेसली से मैंने लिया है रैक. RECK वाला जो रैक होता है उसका मतलब होता है ध्यान देना. मैं इसकी बात कर रही हूँ. RECK वाला रैक होता है, उसका मतलब होता है ध्यान देना या केयर करना. नेक्स्ट है हमारा RACK. RACK वाला रैक जो होता है वो होता है किसी को कष्ट देना या पीड़ा पहुँचाना. तो अफ्लिक्ट आपने कई सेंस में सुना होगा कि अफ्लिक्ट पेन. ठीक है, अफ्लिक्ट के साथ अक्सर पेन का यूज़ हो जाता है. ठीक है, अफ्लिक्टिंग पेन, वो मतलब उनको पीड़ा पहुंचा रहा है. ठीक है, एगोनाइज, ये भी होता है पीड़ा पहुंचाना. ओके, और ये हो गया टॉर्मेंट. टॉर्मेंट भी हम इस सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब देखिए टॉर्मेंटर जो होता है TORMENTOR, टॉर्मेंटर होता है शासक, मतलब जो शासन करता है. ठीक है, या शोषक इसको बोलते हैं, सॉरी, शोषक मतलब जो एक तरह का, जैसे आप बोलते हैं कि वो है किम जोंग है, तो वो क्या करते हैं, वो टॉर्मेंटर है. ठीक है, वो मतलब शोषण करता है. तो टॉर्मेंट हो गया हमारा, टॉर्मेंट से ही टॉर्मेंटर बना है. जो टॉर्मेंट दे वो टॉर्मेंटर. ठीक है, जो पीड़ा पहुंचाए. इसी का मतलब एक मतलब ये होता है, एक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या कोलैप्स ऑफ समथिंग या विध्वंस. तो हम इस सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने एक फ्रेज़ ढूंढा था जिसका मतलब है रैकअप. इसको बोलते हैं रैकअप. का क्या मतलब होता है, बुरी तरह से पछाड़ देना. ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि अगर रैक मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, यानी कि वो उसे कष्ट दे रहा है, और क्योंकि वो हार रहा है तभी उसको कष्ट हो रहा है, तो जो हरा रहा है इसका मतलब बुरी तरह से वो पछाड़ रहा है. ठीक है, उसको पीछे छोड़ दे रहा है. डैट मीन्स रैकअप. अचीव समथिंग, या किसी चीज़ को अचीव कर देना, या चॉकअप. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक ईडियम मिला मुझे, रैक एंड रूइन. इसको बोलते हैं रैक एंड रूइन, मतलब भी होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो इसका मतलब भी होता है डिस्ट्रक्शन. ठीक है, एक वर्ड आता है हमारा रैक, WREAK. इसका मतलब होता है बदला लेना. ठीक है, इसका मतलब होता है बदला लेना, टेक रेवेंज. देखिए आप कैसे याद रखेंगे, WREAK में जो ये R है ये हमारा रेवेंज को बताता है. ठीक है, रेवेंज, एवेंज. एवेंज भी बदला लेने के सेंस में यूज़ होता है. एक फ्रेज़ मिला मुझे रैक हवॉक. रैक हवॉक मतलब होता है कहर बरपा देना, या किसी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करना. ठीक है, अब चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो रैक आता है, ये सब देखिए होमोनिम से, मैंने सोचा आपको ये क्लियर कर दूँ. WRECK, ये वाला रैक का मतलब होता है, इसका मतलब भी डिस्ट्रॉय होते हैं किसी चीज़ का, जो मलबा बचा होता है उसको बोलते हैं. ठीक है, रूइंस ऑफ शिप, मतलब जो शिप कोई डिस्ट्रॉय हो गई या बह गई, जो उसका कचरा बचा, मलबा बचा. रेस भी सेंस में यूज़ होता है. ठीक है, तो आप इससे याद रखिएगा, जैसे शिप रैक आता है कहीं, तो शिप जब क्रैक हुआ तो क्रैक होके टूट गया, टूट हुआ तो उसका मलबा बचा, और मलबा जो है, मलबा को हम बोलते हैं रैकेज. ठीक है, रैक से ही रैकेज बना है, तो रैकेज हो गया हमारा मलबा. इसी को हम डेब्रिस भी बोलते हैं. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर आता है. इसी को हम रेसिड्यू भी बोलते हैं. इसी को हम रिमेन्स भी बोलते हैं. किसी चीज़ का रिमेन्स है, यानी कि किसी चीज़ का जो बचा कुचा पार्ट है वो ही है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया था एक वर्ड बाउंडलेस. तो बाउंडलेस मतलब होता है असीम. ठीक है, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि लिमिटलेस, फैदमलेस. देखिए फैदम मतलब होता है डेप्थ. ठीक है, इसका मतलब होता है डेप्थ. तो जो डेप्थ को नापता है उसको बोलते हैं फादोमीटर बोलते हैं. तो इसी से यहाँ पे वर्ड आया है फैदमलेस. ठीक है, और एक और वर्ड होता है इसका इलिमिटेबल. मतलब इलिमिटेबल मतलब जिसकी कोई भी सीमा नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको कोई समेट नहीं सकता, डैट इज़ इलिमिटेबल. ठीक है, अनबाउंडेड भी, जब बाउंडलेस है तो सेम इसका सिनोनिम अनबाउंडेड होता है. इमीजरेबल, ठीक, जिसको मीज़र ना किया जा सके. एंडलेस, जिसका कोई एंड ना हो. अब ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं. एंटोनिम्स क्या हैं,
बाउंडेड यानी कि जिसको हम बाउंड कर लें तो बाउंडेड हमारा। सर्कमस्क्राइब्ड, आपने सुना होगा सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो इतने में ही होता है, ठीक। तो क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो उसकी सीमा होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि लिमिटलेस होता है। तो इसी वर्ड से हमारा आया है सर्कमस्क्राइब, ठीक है। जो एक उसमें स्क्राइब हो जाए, सॉरी सर्कल उसमें, तो वो होता है सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइंड, किसी चीज़ को कन्फाइन कर लेना और किसी चीज़ को बंद कर देना, तो वो होता है कन्फाइंड। फाइनाइट, देखिए इसमें एक और वर्ड यूज़ हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। कॉन्स्टेंट भी यही होता है, कंस्ट्रिक्ट कर लेना, किसी चीज़ को सीमित कर देना। कॉन्स्टेंट भी इसी सेंस में यूज़ होता है। कॉम्पैक्ट हमारा होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट भी होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना या कम करना। कंप्रेस भी इसी सेंस में यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट जो होता है हमारा, ये भी जो भी सीमा हमारी, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सीमा है, डेट ये आप नहीं कह सकते कि ये लिमिटलेस है। नैरो भी हमारा इस सेंस में यूज़ होता है। कैप्सुलाइज भी, देखिए जब कैप्सुलाइज को आप ऐसे याद रखिए, जब कैप्सूल बनती है तो उसमें कई सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक छोटी सी कैप्सूल में सीमित हो जाती हैं। तो इसी से हमारा वर्ड आया है कैप्सुलाइज, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया था डिलाइट, तो डिलाइट मीन्स होता है खुश होना, ठीक है। प्लेजर, प्लेजर भी इसी सेंस में यूज़ होता है, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। एक्सल्ट भी इसी सेंस में यूज़ होता है। जुबिलेट भी इसी सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। रिजॉइस भी खुश होना, हर्षित होना, आनंदित होना। ब्लिस भी, और ग्रेटिफाई भी, ग्रेटिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं। कंटेंट के, कंटेंट मीन्स देखिए होता है संतुष्टि। कंटेंट, अगर कोई पर्सन कंटेंट है तो वो संतुष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, कंटेंट मीन्स भी क्या होता है, संतुष्टि, ठीक है। तो कोई आदमी कोई आदमी संतुष्ट है, डैट मीन्स वो कंटेंट है। कंटेंट ये भी कई जगह आता है, तो आप इसको उस वाले कंटेंट से मत मिसमैच करिएगा, ठीक है। रेलिश भी इसी सेंस में यूज़ होता है। जॉली भी, बहुत खुशनुमा व्यक्ति जो होता है उसके लिए हम जॉली यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको क्लोज पैसेज के माध्यम से वोकैब्स भी लर्न करा सकूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टेनो ट्यूबर्स को, और वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, बाय बाय।